केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 1। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई। 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बजे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज़ की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूर्व जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़े रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडी के बाद सहंतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोने पर बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव ना मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच भी गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो सजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की साँझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रदौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई ना दिखा तो बाहर निकलने के लिए फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुँचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी। काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूँ, इसी से जल्दी है। राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है। पानी तो पोखरे तक चढ़ाया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भर आया। अब भी छारा नहीं चलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुँचे तो केवल 2 छारा बची थी, जिसमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थीं। चौबेपुर, पियरौटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जूनरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक दिखाई नहीं देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माँ गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गईं तो एक मल्लाह अगली फेंक पर, दूसरा पिछली फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालकलाल ने पूछा। बांध बंध जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया।
लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहाँ तक आंखें देख सकती थी जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जोन्हरा जनेरी की कचोह फसलें फुनगियों तक डूब गई थीं। बस खेतों में जहाँ तहाँ खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सटकर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो प्यौरोटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। चौंप चौंप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खिवाई नहीं दिया क्या? खिवाई दिया है रामपुर में उतरने का, वहाँ से पैदल प्यौरोटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने के लायक ना हों तब बलिया से 3 पहियवा संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहियवा का नाम खराब लगता है तो अलग से एक छारा प्यौरोटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानून गोई में अफराद की रकम तो काटे हो। छारा पिपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और भी चढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े।